Python libraries part 2. We already have discussed about libraries, packages and modules and even their differences in Python libraries part 1. Here I will discuss import statement and some other points. So let's begin with Python libraries part 2. What points we will discuss here? Points to be discussed in this part. First, importing entire module in a program using import statement. Importing entire module, पूरे मॉड्यूल को एक प्रोग्राम में इंपोर्ट करना. हालांकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस में भी हम इंपोर्ट करते हैं. सेकंड, इंपोर्टिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट. इंपोर्ट करने का जो हमारा दूसरा मेथड है वो फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू होता है. फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक मॉड्यूल से इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में. इंपोर्ट एस्ट्रिक ये हम फ्रॉम के साथ में यूज़ में लेते हैं. इंपोर्ट एस्ट्रिक स्टेटमेंट टू इंपोर्ट ऑल नेम्स फ्रॉम ए मॉड्यूल इनटू अ प्रोग्राम. ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रंक, सीलिंग, फ्लोर फंक्शंस ऑफ मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल के कौन कौन से? ट्रंक, सीलिंग, फ्लोर और फंक्शंस जो है मैथ मॉड्यूल के, ये डिस्कस करेंगे. इसके बाद में हम एक ही पॉइंट और डिस्कस करेंगे, प्रिंट रिजल्ट अप टू डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ में लेना है, ये हम डिस्कस करेंगे इस बारे में. ठीक है, तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं. एंटायर मॉड्यूल, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट. तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं. द इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड एक्सेस ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स प्रेजेंट इन द मॉड्यूल टू अ प्रोग्राम. इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू एक मॉड्यूल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है या फंक्शंस आपने डिफाइन किए, सभी को इंपोर्ट किया जा सकता है एक प्रोग्राम में. इसका जो सिंटैक्स है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जैसे इंपोर्ट मैथ लाइक, या अगर आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. जितने भी मॉड्यूल अवेलेबल हैं आप सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. टू एक्सेस अ मेथड फ्रॉम ए मॉड्यूल वी यूज़ डॉट ऑपरेटर. और एक किसी मॉड्यूल के किसी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या यूज में लेंगे, डॉट ऑपरेटर. मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, जिसे डॉट नोटेशन भी कहा जाता है. ये देखो, एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया हमने, करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है. इंपोर्ट मैथ किया, यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है. ये फंक्शन है एरिया रेडियस. यहाँ पर हमने मैथ डॉट पी आई, जो पी आई है पाई, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है. इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैथ डॉट पी आई. हमने मैथ डॉट पी आई लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मैथ डॉट पी आई लिखा हुआ है. इससे क्या है, ये कहाँ से इंपोर्ट आ रहा है, फंक्शन मैथ का फंक्शन है. रिजल्ट किया हमने, रिटर्न को, जो रिजल्ट है उसको एरिया कैलकुलेट करने के बाद में रिटर्न किया. रिटर्न करने के बाद में वो यहाँ पर रिसीव हुआ वेरिएबल ए में, जिसको हमने फाइनली प्रिंट कर दिया. तो इसको जब हम रन करेंगे, एंटर रेडियस टू कैलकुलेट एरिया, 10 आया. एरिया ऑफ सर्किल, ये एरिया ऑफ सर्किल आ गया 314 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो इस तरह से ये हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू किसी, नेक्स्ट हमारे पास में फ्रॉम स्टेटमेंट है. फ्रॉम स्टेटमेंट से क्या किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक मॉड्यूल को, फंक्शन को किसी मॉड्यूल से इंपोर्ट किया जा सकता है. जैसे हम बात करते हैं, द फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक मेथड फ्रॉम अ मॉड्यूल. एक मॉड्यूल से सिंटैक्स क्या होता है इसका, मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट और फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन n.
अगर आपको एक फंक्शन की ज़रूरत है तो आप एक ही इंपोर्ट करेंगे, दो की ज़रूरत है तो कॉमा लगा करके दो लिख देंगे, अगर दो से ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप कॉमा लगा करके दो से ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एक्स रेज टू पावर वाई। यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम है एक्स की पावर वाई। हमने क्या, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पावर, जो पी ओ डब्ल्यू फंक्शन है ये पावर फंक्शन है, हमने केवल पी ओ डब्ल्यू को इम्पोर्ट किया है मैथ से, बाकी सभी को इम्पोर्ट नहीं किया है। अब क्या होगा, यहाँ डिफाइन किया गया फंक्शन को एक्स रेज टू पावर वाई, एक्स की पावर वाई पी ओ डब्ल्यू से कैलकुलेट की। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मैथ डॉट पावर नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जब हम फ्रॉम स्टेटमेंट से करते हैं तो हमें मैथ डॉट मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम है, एक्स की वैल्यू को इनपुट किया, वाई की वैल्यू को इनपुट किया और इस फंक्शन को एक्स और वाई की वैल्यू को पास किया। यहाँ पावर फंक्शन के थ्रू है जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा और फाइनली वो रिजल्ट हमें प्रिंट होगा। देखो ये अगर हमने एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2 इनपुट ली है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 25। थर्ड जो स्लाइड है हमारी वो है इम्पोर्ट एस्टिक, स्टेटमेंट टू इम्पोर्ट ऑल नेम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू अ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, सिंटैक्स लिखा हुआ है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट एस्टिक। नाउ वी कैन एक्सेस एनी फंक्शन ऑफ ए मॉड्यूल यूजिंग द सिंटैक्स फंक्शन नेम। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्टिक हमने यहाँ पर ये लिया, ये रूट कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है। यहाँ पर SQRT फंक्शन यूज में हो रहा है। SQRT किसका फंक्शन है, मैथ का, लेकिन हमने मैथ डॉट SQRT नहीं लिखा हुआ है। ये यहाँ पर COS गलत टाइप हो गया, केवल SQRT है। तो SQRT क्या करेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन होने के बाद में रूट्स कैलकुलेट होंगे और रूट कैलकुलेट होने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, इम्पोर्ट एस्टिक को यूज़ में लिया है। इसका आउटपुट हम देखेंगे तो हमें इस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये एरर है। एक्चुअल में आउटपुट लेते समय हो सकता है कि जो उस समय एरर नहीं आई हो, मतलब कहीं कुछ एडिटिंग हो गई हो, जिस समय इसका शॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया उस समय ये COS टाइप हो गया है गलती से। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर COS टाइप करके ये रन करेंगे तो एरर है, अदरवाइज इसको हटाने के बाद में इसका आउटपुट ये होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड पर ट्रंक, सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। ये तीन फंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर है। ट्रंक क्या करता है, ट्रंक कर देता है, एलिमिनेट कर देता है डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल पार्ट को एलिमिनेट करने के बाद में केवल इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है। अगर हम सीलिंग की बात करें तो ये क्या करता है, राउंड अप, सीलिंग फैन, और तो क्या करता है अप, मतलब अप, तो ये क्या करता है, राउंड अप करता है अप टू नेक्स्ट इंटीजर, किसी भी डेसिमल पार्ट को। अगर मैंने 3.1 को सीलिंग पे किया तो ये इसको 4 करेगा, समझ में आ गए भाई। 3.7 को किया तो भी 4 करेगा, तो सीलिंग करता है। ये जो एक फ्लोर फंक्शन है ये क्या करता है, राउंड डाउन करता है अप टू द नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड डाउन करेगा। अब आप एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है n की वैल्यू 3.4562 लिखी हुई है। हमने यहाँ पर फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू मैथ मॉड्यूल से केवल 3 फंक्शंस को इंपोर्ट किया है। n की वैल्यू 3.4562 है, प्रिंट ट्रंक n और सीलिंग n और फ्लोर n। तो 3.4562 ट्रंक करने पर क्या वैल्यू आ रही है, 3, सीलिंग करने पर क्या वैल्यू आ रही है, राउंड अप 4, और फ्लोर करने पर राउंड डाउन क्या वैल्यू आ रही है, 3। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर प्रिंट रिजल्ट अप टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। अप टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट हम राउंड फंक्शन यूज में लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो राउंड फंक्शन है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके लिए किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो सिंटैक्स है वो राउंड है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और अप टू नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट यू वांट रिजल्ट। आप नन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है आपने, ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये राउंड अप
ये करेगा राउंड, और राउंड का जो फॉर्मूला हो रहा है वो सिंपल वो फॉर्मूला होगा जो कि हम मैथ्स में यूज़ में लेते हैं। क्या अगर सपोज डेसिमल 0.5 तक है, 0.5 या अब होने पर जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाती है, राउंड अप हो जाती है, लेकिन उससे कम होने पर क्या होता है, इंक्रीज तो नहीं होती है। ठीक है, उसी तरह से ये मैथ का जो राउंड का फॉर्मूला है वो यूज़ में लेता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे सपोज ये n की वैल्यू लिखी हुई है 16.123456789, और हमने आउटपुट देख लेते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। राउंड n की वैल्यू को 0 से राउंड किया तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 16 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 16.1 है। अगर ये 16.5 होता तो ये 17 हो जाता। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में पॉइंटर लेते हैं, ये n और 1, मतलब 1 डेसिमल पॉइंट तक रिजल्ट 1 आ गया, 2 डेसिमल पॉइंट तक 1 2 हो गया, 3 डेसिमल पॉइंट तक 1 2 3 हो गया। लेकिन जब 4 डेसिमल पॉइंट पर आ रहे हैं तो उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो 5 है। 5 होने पर ये क्या हो गया वैल्यू इसकी, राउंड होने पर इसका 4 डेसिमल पॉइंट तक लेंगे तो उसके जो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी वैल्यू 5 होने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो क्या हो गया, 1 2 3 5। इसी तरह से अगर हमने केवल n लिया तो इसने क्या किया, उसको राउंड किया। राउंड का वही जो मैथ का नॉर्मल रूल है, अकॉर्डिंगली 16 किया। ये यहाँ पर -1 है। अब माइनस भी अप टू डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स में वैल्यू माइनस भी दी जा सकती है। जब हम माइनस में देते हैं तो ये टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में जो राउंड करता है, राउंड अप। -1 देने पर ये क्या कर रहा है, 16 को क्या कर दिया, 20। -2 कुछ वैल्यू ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स में नहीं है तो 0 कर दिया, थाउजेंड्स में नहीं है तो 0 कर दिया। आगे समझ में? इस तरह से ये एक पाइथन लाइब्रेरीज पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने जो इंपोर्ट स्टेटमेंट प्लस मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस और उसके अलावा राउंड के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम अगर हमको ये जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि वी वांट रिजल्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो हम इजीली ये दे सकते हैं कि राउंड फंक्शन के थ्रू रिजल्ट जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक किस तरह से प्रिंट करें। पार्ट नेक्स्ट हम पार्ट 3 के अंदर और जो इसके सेक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।